हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैट्रिक 2023 का जो हिंदी व्याकरण का है, ठीक है, हिंदी में जो आप लोग का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाला जो है हिंदी में आप लोग को हिंदी व्याकरण में से यही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, अगर आप इसको अगर याद करके चले जाते हैं, ठीक है, याद करके आप लोग अगर चले जाते हैं तो आप लोग को पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से याद, आपको जो है कोई आपका ग्रामर में नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। आप लोग इसको याद करके जाना। और इसका पीडीएफ जो है हमने अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। लास्ट में मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ से आप लोग को लेना है और टेलीग्राम पे कहाँ से लेना है और जो है व्हाट्सएप पे कहाँ लेना है। देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवा ध्वनि का किसे कहा जाता है। अयोगवा जो होता है किसको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अयोगवा, ठीक है, अयोगवा कहते किसको है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो होगा, देखिए देखिए अयोगवा में दो वर्ण आते हैं, एक अनुस्वार और क्या आते हैं और अविसर्ग आते हैं। क्या आते हैं? अविसर्ग। तो याद रखिएगा, जब हमको क्या बोल रहे हैं, अयोगवा बोल रहा है, तो अयोगवा में अनुस्वार और अविसर्ग। देखिए यहाँ पर अविसर्ग तो है नहीं कहीं पर, तो अनुस्वार है। क्या? अनुस्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण, ठीक है, अल्प एक होता है, देखिए एक प्राण जो होते हैं हिंदी में, ठीक है, वो प्राण दो प्रकार होते हैं, अल्पप्राण और महाप्रास। और घोष जो होता है, अघोष होता है, एक घोष और एक अघोष होता है, ठीक है। ये भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुस्वार इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, व फ किस प्रकार के वर्ण हैं। व और फ जो है किस प्रकार के वर्ण हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि व और फ, ठीक है, एक होता है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ नाम लिखता हूँ यहाँ पर और उसके माने भी लिख देता हूँ। देखिए दंत, दंत मतलब क्या होता है जी? दांत होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को, दंत मतलब क्या होता है? दंत मतलब दांत, और ओष्ठ मतलब यानी दांत और होंठ। क्या होता है? दांत, दांत और होंठ, ठीक है, होंठ। अनुनासिका मतलब नाक, तालव्य मतलब तालु, ठीक है। कंठोष्ठ मतलब होता है कंठ, ठीक है, इसको कंठेय बोलते हैं, कंठेय भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प और फ जो बोला जाता है दांत और होंठ से बोला जाता है। देखिए एक बार प फ बोलिएगा ना, तो दांत और जो होगा ये हमारा दांत, और इसमें जो है ये हमारा होंठ काम में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि जो है किसकी लघुत्तम इकाई है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्ण, यानी वर्ण जो होगा, ठीक है, वर्ण जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ण जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। और वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, को कहते हैं, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है ना। तो इसमें कौन सा स्पर्श व्यंजन है? कुवर्ग, पुवर्ग, तुवर्ग, ये सभी। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होगा, स्पर्श व्यंजन जो होगा ये सभी हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श व्यंजन के होते हैं 5 भेद, ठीक है। एक होता है कवर्ग होता है, जिसको हम लोग कवर्ग बोलते हैं, ठीक है, क ख ग। दूसरा होता है चवर्ग होता है, फिर उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आता है, ठीक है, टवर्ग। फिर उसके बाद तवर्ग, फिर
फिर उसके बाद पवर्ग आता है। ये 5 जो है ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, क कौन सा व्यंजन है, क जो है कौन सा व्यंजन है, तो ये ध्यान रखिएगा। क जो होगा ये आप लोग को कंठ से निकलता है, ठीक है, क से कंठ, क से देखिए क है ना, तो क से कंठ होता है, तो याद कर लीजिएगा इसे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको मूर्धन कंठ कहलाते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान के दृष्टि से ये कंठ कहलाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सा ओष्ठीय नहीं है, यानी कौन ओष्ठ नहीं है, तो ये आप लोग रखिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो इसका कौन सा होगा, ओष्ठ से नहीं है ना, तो ये बोल रहा है क हो जाएगा इसका राइट आंसर, क होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सवाल, आप लोग ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे द नंबर दिया हुआ है क, इसका राइट आंसर द आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सा वर्ण ओष्ठीय है, ओष्ठीय मतलब यानी ओ, होंठ वाला, ठीक है, होंठ से कौन निकलता है जी, होंठ से कौन निकलता है जी, ब निकलता है, कौन निकलता है, ब बोलिएगा तो होंठ से निकलेगा, त जो बोलेंगे तो त जो निकलता है हमारा दूसरा स्थान से निकलता है, त, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है, तो निम्न में कौन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, निम्न में कौन होगा, तो उसका थोड़ा स्पीड हमको हाई रखना है, क्योंकि इसमें 100 प्लस 300 क्वेश्चन है, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट, कौन सा हो जाएगा, ट, टवर्ग जितने भी होंगे वो सारी मूर्धन्य हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है, यही वापस आया है, मूर्धन्य कौन सा है जी, ये मूर्धन स, हम लोग बोलते हैं ना मूर्धन स, पेटचिराचा को क्या बोलते हैं, मूर्धन स, या क्या बोल, देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, महाप्राण कौन सा है जी, इसमें याद रखिएगा ख जो है महाप्राण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो है मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव का ही PDF डाला है, सब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव वन जी, हमारा सब्जेक्टिव का ही PDF है आप लोग के लिए, उसका बुक ही होगा आप लोग को, ठीक है, हमारे ARN ऑफिशियल के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, महाप्राण क्या हो जाएगा, महाप्राण अगर बात किया जाए तो महाप्राण जो होगा ये हमारा थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाप्राण, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, संयुक्त यानी जो मिला हुआ रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अक्ष, तर, ज्ञ और सर जो होंगे ये संयुक्त होंगे, ठीक है। तालम से, मूर्धन से, दंश और ह, अक्ष, ये सब क्या है, ये क्या है आपको, ये है ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये यौरा अलावा कौन सा है जी, अंत अस्त व्यंजन है, अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिकीय है, यानी नाक से द्वारा निकाला जाता है, तो यह जो बोलते हैं हम लोग, यह जो बोलते हैं ये नाक से द्वारा निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखिए। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिकीय है, यानी वही सवाल दोबारा दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन चेंज किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन चेंज करके आप लोग को जो है उलझा रहा है, ठीक है, वही सवाल है, सेम टू सेम वही है। और आगे चल के ये देखिए हमारा जो हमने बताया आप लोग को 300 सवाल है, तो 300 सवाल है सारी VBI है, ठीक है, VBI है। और हमने पहले क्या किया है, छोटा लेवल का जो सवाल है यानी इजी वो आप लोग को पहले सिखा रहा हूँ, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे संज्ञा पर, संज्ञा जानेंगे, कुर्सी कौन सा है, ये कौन सा है, तो उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ देखिए, जो है नासिकीय कौन है, ठीक है, नासिकीय कौन है, जो नाक से निकलता है, मो, ये ध्यान रखिएगा। एक मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए जैसे कवर्ग हुआ, मैंने बताया कवर्ग, चवर्ग, फिर उसके बाद क्या बताया था, टवर्ग बताया हुआ था, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया तवर्ग, उसके बाद मैंने बताया पवर्ग। इन सभी के जो लास्ट वाले लेटर होंगे, इन सभी का जो लास्ट वाला लेटर होगा, लास्ट वाला अंतिम वाला जो लेटर होगा ये नासिकीय होगा, ये ध्यान रखिएगा। कवर का जो अंगा होगा इसका य होगा, ठीक है, इसका न,
फिर उसके बाद ये म। तो ये सब जो होंगे ये सब क्या होंगे, नासिकीय होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर च छ ज झ य ध्वनियाँ कहलाती है, कौन सी ध्वनि कहते हैं, कंठे ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि या तालव्य या दंथोष्ठ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इसका इसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, ये आप लोग बताइए। ये होगा आपको ये ऑप्शन नंबर तालव्य, तालव मतलब तालु, ये ध्यान रखिएगा, तालु जो होगा। ठीक है, तालु जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ट ठ ड ढ न ध्वनि कहलाती है, कौन सी ध्वनि कहलाती है जी, ये आपको मूर्धन कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मूर्धन कहलाती है। मूर्धन मतलब मूर्धा। ठीक है, ऐसे ही आ सकता है मूर्धा। कंठीय मतलब कंठ। ओष्ठ, दंतोष्ठ मीन्स दांत और ओष्ठ। च छ ज झ यहाँ ध्वनि का क्या कहलाती है, देखिए आप ध्यान रखिए, संघर्षी व्यंजन। अच्छा, कौन सी ध्वनि कहलाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है व्यंजन के प्रकार में दिया हुआ है, तो ये आप लोग घबराना नहीं है। देखिए व्यंजन मैंने बताया, ध्वनि जो होता है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि एक होता है उच्चारण जो सहायता के ये ध्वनि जो हुआ व्यंजन का, ये सहायता लेता है ना, ये सहायता वाला ध्वनि हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सहायता लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण, यानी अल्पप्राण कौन है, तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, अ जो होगा क और ग, यानी पहला लेकिन कवर से लेकर चवर पवर तक जो होगा, पहला दूसरा और अंतिम वाला जो होगा ये अल्पप्राण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था, पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा, मैंने पहला तीसरा, पहला तीसरा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा। देखिए यहाँ पर भी है ना क और ग, बीच वाला, यानी देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ दिखाते हैं, ये त और द होगा, तो इसको याद कैसे रखना है, त थ द ध और ये हो गया हमारा न। ठीक है, न हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, त थ यानी बीच वाले एक को अंक छोड़ दीजिए, त द और न, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन जो होगा तालव्य ध्वनि होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ये अब क्या होगा, च छ ज, ऊपर भी यह बात आया था, इसमें कोई डिस्कस करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, व्यंजन में कुल कितने व्यंजन कितना होता है, ये बात बताना है आप लोग को। व्यंजन जो होता है ये आप लोग को, ये आप क्या होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, ये 33 होते हैं ये व्यंजन, ये बात ध्यान रखिएगा। व्यंजन कितने हैं, 33, और स्वर कितने हैं जी, स्वर हैं आपको 13। ठीक है, 13 है आप लोग को, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा होगा, तो ये बात ध्यान रखिए। घोष वर्ण किसको कहते हैं, वर्तनी के आगे वाले अक्षर को क्या कहते हैं, घोष वर्ण। और जो वर्तनी जो होगा, वर्तनी का जो अगर, ठीक है, ये आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका फुल्ली डिस्कशन आप लोग को मैं बताता हूँ। फुल्ली डिस्कशन जो होगा आप लोग को याद रखिएगा, फुल्ली डिस्कशन इसमें हमारा दूसरा वाला वीडियो होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं घोष वर्ण अघोष वर्ण, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं फिलहाल इस पर, घोष वर्ण कौन हो जाएगा, तो घोष वर्ण क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, यानी ज इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सीटेट के लिए भी है हिंदी ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं ना। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं, ठीक है, घोष वर्ण जो है ये कौन से हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण कौन है, तो ये बताइएगा आप लोग, घोष वर्ण कौन है, तो ये बता देते हैं हम। मैंने बताया था आप लोग को, वर्तनी के, यानी जो होता है जुड़वा जो होता है, यानी जो जोड़ा में होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्तनी घोष वर्ण कहते हैं। या देखिए आप बोलेंगे यहाँ तो अकेला हुआ, ठीक है, तो अकेला किसी किसी में अकेला होता है, और ज़्यादातर जो होता है हमारा ये किस में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, तो ये आता है हमारा घोष वर्ण में। और वर्तनी के आगे तीसरा लेटर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर ग और घ आएगा। ठीक है, ग और घ आएगा। अगला देखिए यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर पूछ रहा है, तो मूल स्वर कितने हैं जी, तो मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, मूल स्वर जो होंगे जिनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण से हैं कौन है, तो महाप्राण, ये बात ध्यान रखिएगा, महाप्राण जो है ये आप लोग को बताना है। तो ये महाप्राण क्या है, ठीक है, महाप्राण जो होगा ये इसका कौन सा होगा,
महाप्राण जो होगा ये आप लोग को स और मूर्धन स होगा, तालम स और मूर्धन स। छ झ किस प्रकार के व्यंजन है, छ और झ किस प्रकार के व्यंजन है, कि बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने बताया आप लोग को ऊपर में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक है। काम, काग, कांच, कालिक। तो ये बढ़िया है, कालिक जो होगा ये सबसे शब्दकोश में सबसे पहले आता है, ठीक है। सबसे पहले यही आता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा ध्वनियों की संख्या क्या होती है, दो। ऊपर मैंने बताया आप लोग को दो होगा, क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को एक रखना है, ठीक है, एक। यहाँ पर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण होता है, कहाँ से होता है ओ का उच्चारण, ये आपको दंत और ओष्ठ से होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। देखिए हमारा जो आने लगा है ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट आने लगा है। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या ये सभी, तो वो ध्यान रखिएगा। सदैव एक वचन, सदैव जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये भाव प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है जी, ये बात ध्यान रखना है, ये दर्ववाचक उपभेद होता है, ये दर्ववाचक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर के यहाँ पर आप लोग को यहाँ सवाल दिया गया था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं रेखांकित पदों में संज्ञा के नाम बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसमें कौन सा संज्ञा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो होगा महामना जी, एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा संज्ञा दे रहा है, ये सवाल में तो ये चीज़ छूट गया टाइपिंग में। संज्ञा कौन, ये तो ये भी आ सकता है ना, सर्वनाम कौन है, विशेषण कौन है, तो ये भी सवाल आ सकता है। तो ये देखना है आपको पहले ऑप्शन में क्या है, ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये सभी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर महामना आदमी का नाम है, तो जो आदमी क्या कर रहा है, एक खास तरह का क्या कर रहा है, विद्यालय, विश्वविद्यालय यानी खास तरह का विद्यालय क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है ना। तो क्या हम क्या बताए थे आप लोग को, पढ़ाए हुए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आदमी जो होता है अपना पर्टिकुलर जो अपना कुछ स्थापना करता है या पर्टिकुलर नाम जो होता है, महामना एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो इसमें कौन संज्ञा है, बहुत बात, ये देखिए ये बहुत ही वीवीआई सारी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको कौन से हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जातिवाचक है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अनेक जब भी बोल दे आपको, अनेक मतलब क्या होता है, देखिए एक जाति, देखिए एक जाति है, तो जाति में कम से कम एक आदमी थोड़ी रहता है, तकरीबन 100 आदमी, 100-200 आदमी रहता है, तो क्या होता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा होता है। देखिए एक अनेक बोलते तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा, ज से ज़्यादा, अनेक मिस भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ज से जाति है, ज से ज़्यादा। बालकों अच्छाइयों को अपना सीखो, तो इसमें क्या है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी बालकों बोल रहा है ना, तो बालकों कौन सा संज्ञा है, बालकों मतलब क्या बोले हम, बालक। देखिए जातिवाचक संज्ञा का यानी जिससे पूरा जाति का, स्त्री है, ठीक है, ये जातिवाचक हुआ, पुरुष हुआ, ठीक है, कुत्ता हो गया, और काला कुत्ता बोलेगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सफ़ेद कुत्ता बोलेगा तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, जातिवाचक होगा। देखिए ठीक है, आज के लिए हमारा जो है ये 35 सवाल ही, ठीक है, क्योंकि आप जो है ये पार्ट 1 हुआ हमारा, पार्ट 2 में जो है ये पार्ट 1 हुआ यहाँ तक, और इससे आगे मैं पार्ट 2 में आप लोग को 35 सवाल और कराऊंगा, जिसमें से आप लोग के लिए 300 सवाल यहाँ पर आप लोग के लिए टाइप किए हुए हैं, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को यूट्यूब खोलना है, यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब आप लोग को खोलना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोग को चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को लिंक दिया होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिंक दिया होगा आप लोग को व्हाट्सएप का, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है कि, ठीक है, यहाँ पर आकर आप लोग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ज्वाइनिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोग को जो क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग को ज्वाइनिंग का ऑप्शन आएगा, और आप लोग को क्या करना है, उसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन लिखा रहेगा, आप लोग को उसमें क्लिक करना है। टेलीग्राम का भी यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए इसमें 2 ग्रुप दिए होंगे, यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम का भी दिया हुआ है लिंक, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ पर
यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है टेलीग्राम अगर आप में डाउनलोड होगा तो टेलीग्राम का जो है आप लोग को ज्वाइनिंग का ये आप लोग को एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, पेज पे जाना है आप लोग को। पेज पे जाने के बाद क्या करना है मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। ठीक है, तो पेज खुलने के बाद तो आप लोग के सामने ये आएगा ARyan ऑफिशियल का। तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप लोग करेंगे तो यहाँ पर जो होगा आप लोग इस पर यहाँ पर मेंबर्स जहाँ दिखता है आप लोग को वहाँ जाना है और फाइल में जाके आप लोग को यहाँ पर देखिए कितना सारा PDF दिया हुआ है आप लोग को इकोनॉमिक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है और साथ साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप लोग के लिए ग्रामर का जो MCQ है ये MCQ भी दिया हुआ है और ये जो PDF का जो ये दिया हुआ है ये भी आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यही बात पे आप लोग को जय हिंद जय भारत।